हाय गाइस, इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट जो कि 2025 में अपना नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप 12th में हो और आपका 11th पूरा बर्बाद हो गया है तो अब क्या करोगे और अब क्या करके आप मैनेज कर सकते हो अपने 12th के साथ अपने 11th को पोर्शन को तो एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि उसका जो है 12th अच्छे से जा रहा है बट 11th का 50% जो है सिलेबस वो उसका बैकलॉग हो चुका है, तो वो कैसे उसको मैनेज करें अपने 12th के क्लासेस के साथ और कैसे नीट 2025 में अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका क्यों, देखो कुछ रीज़न है। अगर आप यहाँ पे मेरे वीडियो में मोटिवेशन लेने आए हो या फिर कोई ऐसा स्ट्रैटेजी देखने आए हो तो इट्स नॉट लाइक दैट। मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं देने वाली हूँ, प्रैक्टिकल बात करूँगी कि अगर वो प्रैक्टिकल चीज़ अगर आप कर पाते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैक्सिमम 5 मिनट में आपको चीज़ें क्लियर करके बताऊँगी। अगर वो अप्लाई करोगे तो समहाउ आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 11th में अगर आपका कोई रीज़न था जिस वजह से आपका वो बैकलॉग हुआ, वो क्या रीज़न था वो पहले आप फाइंड आउट करिए। बिकॉज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई डिस्ट्रैक्शन था, आप कुछ गेमिंग वगैरह कर रहे थे, कुछ भी कभी हेल्थ इश्यूज़ हो गया 1-2 महीने के लिए और उसके वजह से आपका हुआ, तो वो कुछ चीज़ें आपके साथ हुई और उसको अगर आप हटा सकते हो तो वो हटाओ सबसे पहले। इस साल भी टाइम बचेंगे आपके पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं। और कभी भी ऐसे मत करना कि 11th करने के चक्कर में 12th को बैकलॉग मत कर लेना। मैं बताती हूँ कि जब मैं एलएन में थी 11th का 6 महीना वाला जो स्टार्टिंग का 6 महीना था ना, वो पूरा बैकलॉग इसीलिए हो गया था मेरा क्योंकि यार समझ ही नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि मैं 3rd बैच में एडमिशन ली थी 11th के समय में और वो मतलब बहुत फास्ट चल रहा था। हमारा बेसिक मैथ्स वेक्टर एक साथ स्टार्ट हो गया था, एलएनएम और जो है हमारा मोशन वगैरह 1D 2D सब एक साथ चलने लगा था, वर्क पावर एनर्जी एक तरफ चल रहा है, तो दिमाग में कुछ चीज़ें घुस ही नहीं रही थी और उसकी वजह से बहुत मैं फ्रस्ट्रेट हो गई और 11th का हालत ख़राब हो गया था। इनफैक्ट मेरा तो 11th काफ़ी हद तक ख़राब हुआ था। तो अगर आपका आधा ख़राब है, पूरा ख़राब है, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अब क्या कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, 12th ख़त्म करने की कोशिश करो पहले तो। आपके पास अभी ऑलमोस्ट 5 महीने हैं, अभी दिसंबर चल रहा है, 5 महीने मान के चलते हैं। और इस 5 महीने में आपको चीज़ें कैसे करनी है, आप जल्दी से जल्दी 12th ख़त्म करो पहले तो, फरवरी तक एटलीस्ट। उसके बाद अब प्रॉब्लम ये है कि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी चैप्टर्स की। अब जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है ना, फिज़िक्स की मैं बात कर रही हूँ, जो आपके 12th में जो आप पढ़ रहे हो वो आपका ये रिलेटेबल है। जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, कुछ ऐसे चैप्टर है जो आप ऐसे भी कर सकते हो, यूनिट एंड डायमेंशन, इस तरह के चैप्टर्स, ठीक है। और इस तरह के चैप्टर जब आप कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे पहले कोशिश करो कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की, ना कि सीधा क्वेश्चन लगाने बैठ गए और फिर डिप्रेस हो गए और फिर छोड़ दिया, ऐसे मत करना। तो अगर आपका 12th के साथ अगर आपके दिन में थोड़ा बहुत समय बचता है 1 घंटे भी, तो 1 घंटे दे दो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो 11th में था और वो छूट गया था, अगर हो पाता है तो। और कोशिश करोगे तो 1 घंटा निकाल सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और किसी दिन नहीं निकलता है तो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करना है जो अभी हम 12th में कर रहे हैं वो सही से कर लें और वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए फरवरी वगैरह तक, सो दैट कि आप मार्च और अप्रैल को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मार्च में आप अपना 11th वाला जो है पोर्शन को भी पकड़ के काम कर सकते हो। काफ़ी सारा समय उस समय आप दे सकते हो। तो प्लीज़ पैनिक मत करो, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग प्लान करो। प्लान बहुत ज़रूरी है और वो प्लानिंग मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। वो प्लानिंग आपको ही करनी पड़ेगी कि आप कैसे करके अपना टाइम को मैनेज करते हो और कैसे करके आप वो जो चीज़ पीछे छूट गई है उसको अपने पेस में ले आना है, ठीक है। जो जिस बच्चे का सवाल आया था वो ये भी कह रहा था कि उसके टेस्ट में अभी 500 के आसपास के नंबर आते हैं, क्या उसका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो मेरे से वैलिडेशन मांग रहा है तो मैं बताना चाहूँगी, मैं तो ये कह दूँगी कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मैं ये देखने नहीं जा रही हूँ कि तुम डेली किस तरह से मेहनत कर रहे हो, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो। मेरे कहने या ना कहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे और मेहनत सही डायरेक्शन में करोगे, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और जो गलती मैंने करी है ना, मेरा बैकलॉग्स, मेरी फिजिक्स की दिक्कतें, जिस वजह से
नाउ आई एम डूइंग BDS और MBBS नहीं कर रहे हो, तो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता भाई कि ये सारी प्रॉब्लम्स के चक्कर में ही सिलेक्शन नहीं होता। ये सारे प्रॉब्लम्स अगर तुम एलिमिनेट कर लोगे तुम मेडिकल कॉलेज में हो, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस रिलेटेड आप लोगों को बताई है। आप अपना 12th पे पूरे अच्छे से फोकस करिए। जो समय आपके पास बचता है उसमें उसको 11th के लिए दीजिए। नहीं बचता है तो आप वीकेंड्स पे समय निकालिए, संडे सैटरडेज इन बिटवीन का जो टाइमिंग है, और नहीं तो आप आराम से फरवरी तक 12th कंप्लीट करिए और फिर 1 महीना 11th को दीजिएगा, जहाँ पे आपका जो भी बच रहा है वो आप करें। बिल्कुल खिचड़ी मत पकाओ कि 11 12 आप साथ में कर लेंगे और फिर फोड़ देंगे नीट, तो ऐसा खिचड़ी बनाकर नीट नहीं निकलता है। प्रैक्टिकली जो चीज़ें पॉसिबल है वो करके ही नीट आपका क्रैक हो सकता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हल्के में चीज़ों को मत लो, और किसी भी दीदी भैया के ये कहने से कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, उससे भी नहीं होता है, मेरे कहने से भी नहीं होता है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसे क्या कर रहे हो। तो आप अपना देखो और उस अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान करो और चलो। और फिर कोई दिक्कत होता तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं मेरे से जो हो पाएगा वो मैं बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि 3 साल पहले इस टॉपिक पे बात करना छोड़ दिया था, बट नीट ना अंदर से आज तक गई नहीं है और ना ही कभी जा सकती है, क्योंकि मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता कि नीट में सिलेक्शन नहीं होने के बाद कैसा फील होता है। और आज मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं खुश हूँ, बट थोड़ा सा दर्द तो रह जाता है। वो दर्द तुम्हारे पास ना रहे, इसीलिए ये वीडियोस तुम लोगों के लिए बना रही हूँ। और अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड यस, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट्स में पूछना कोई भी दिक्कत हो तो। चलो बाय।